उस सोसाइटी में रहने से बेटर है कि हम जेल में रहेंगे, क्योंकि वो जेल से कम नहीं है। वस्टर, गौरव वस्टर, मीरा रोड में रवि ग्रुप का जो बनाया हुआ बिल्डिंग है गौरव वस्टर, वो किसी भी जेल से कम नहीं है, तिहाड़ से बदतर और बुरी हालत है। रवि ग्रुप के ही एक एम्प्लॉय जैसे हैं उपाध्याय जी, क्या कहेंगे ये जो समस्या है इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें हम क्या करें? तो इन्होंने बोला कि पानी नहीं है, जाने के लिए रोड नहीं है, क्या आप मानते हैं कि ये सब प्रॉब्लम है वहाँ पे? हाँ, तकलीफ है। तकलीफ है ना, मानते हैं ना। आज हम लोग रवि ग्रुप के ऑफिस में यहाँ पे आए हुए हैं, गौरव वुड्स। ये सब जो नागरिक है हमारे ऑफिस में आए थे कि इनको रवि ग्रुप की तरफ से क्या प्रॉब्लम है। आज आप मानेंगे नहीं, रवि ग्रुप ने जितना भी बिल्डिंग बनाया है उसके अंदर पानी का सुविधा नहीं है, गटर नहीं है, न रोड है और कोई भी चीज़ का सुविधा नहीं। और एक एक फ्लैट 2-2, 3-3 जन को बेचा है। जब इसका बिल्डिंग डिमोलिश हुआ था तो लोगों को टेम्पररी फ्लैट इसने दिया था, इन्होंने दिया था। और अभी अचानक उनके पास ट्रेस पासर्स का नोटिस आता है और अचानक उनके पास कस्टमर आता है कि ये फ्लैट हमने लिया है, हमको लेने का है। तो ये गलत हो रहा है किधर भी। और रवि ग्रुप क्या कर रहा है, नगर पालिका के कुछ अधिकारी को पकड़ के, पुलिस अधिकारी को पकड़ के और नेता लोग को कोई इसके साथ में इन्वॉल्वमेंट है उनके दम पे ये उड़ी मार रहा है। और मीरा भाईंदर में चीटिंग का काम चल रहा है। आज सामान्य लोग इधर जो फ्लैट ले रहे हैं ये कोई करोड़पति लोग नहीं है, ये सामान्य लोग है जिन्होंने लोन पे फ्लैट लिया है, जिन्होंने दागिना बेच के अपना फ्लैट लिया है। बॉम्बे में समझो किसका रूम था वो बेच के किसी ने 2 रूम लिया अपने भाई आपस में। तो ऐसे ही इधर स्थिति है होने के बाद भी ये रवि ग्रुप वाले फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं नेता लोग को और पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी रवि ग्रुप के साथ में केतन शाह और जयेश शाह के साथ में है वो सावध रहे इनके साथ में। क्योंकि अगर आपका किसी का पुलिस अधिकारी का और कोई नेता का मुझे फोन आया और हमारे आदमी को धमकाने का काम किया तो मैं आपके घर पे आंदोलन करूंगा। इतना मैं संदीप राणे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधानसभा अध्यक्ष मैं बोल रहा हूं। आपको सबको मैं चेतावनी देता हूं, ये रवि ग्रुप को और केतन शाह जो और जयेश शाह को जरा भी सपोर्ट मत करिए, हम उनके खिलाफ है। और इसके बाद में आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, जो बिल्डर के खिलाफ, रवि ग्रुप के खिलाफ अगर आपको कोई तकरार है आप मनसे कार्यालय में आइए, हमारे पास नाम ले, आपके पास क्या तकलीफ है हमको राइटिंग में दीजिए। माननीय राज साहब के पास इधर खड़ा करके उसको जवाब पूछना ये मेरा काम है। राज साहब के दरबार में आपको सबको न्याय मिलेगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं नागरिकों को। दोस्तों, ये मनसे नेता हैं और इन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे पीड़ित लोग हैं वो मनसे के कार्यालय में आए और अगर कोई तकलीफ है तो हमें बताएं। यहाँ पे उनमें से मैं बात करना चाहूँगा जिनके घर में फ्लैट में पानी वगैरह नहीं आ रहा है, ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पे? मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ, मैं सेक्रेटरी हूँ इस सोसाइटी का, गौरव वस्टर का। जब से 2013 में मैं इस सोसाइटी में आया था और जब भी मैं सोसाइटी में आया था तभी सोसाइटी को किसी भी प्रकार की कोई भी फैसिलिटी बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। इन लोगों ने सीसी अप टू 10th फ्लोर था, तो इन लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती फोर्सफुली बाकायदा हमें पेनल्टी मार के और फोर्सफुली हमें जो है सीसी नहीं होने के बावजूद भी इन लोगों ने पोजीशन दे दिया। पोजीशन हमें लेना पड़ा पेनल्टी भर के, हम लोगों ने उसके ऊपर 10% पेनल्टी भर के हमें जबरदस्ती पोजीशन दिया। हम लोग रहने को आए, जब हम लोग रहने को आए तो इन लोगों ने 6 महीने हमें पानी दिया और सिक्योरिटी थी इनकी बात। 6 महीने के बाद जब ऑलमोस्ट ऑक्यूपेशन पूरा फुल हो गया अप टू 10th फ्लोर, तो इन लोगों ने क्या किया कि उसके बाद में ये उपाध्याय जी बैठे हुए, ऐसा पानी कि लगता था कि इधर किसी संडास का पानी उठा के हमारे टंकी में डाल दिए। ऐसी गंदी पानी इन लोगों ने हमें कम से कम इन लोगों ने 6-8 महीने पिलाया। लास्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया सोसाइटी वालों ने मिलके कि भाई हम पानी खुद मंगाते हैं। हम लोगों ने एक ऐसी वर्चुअल एक मीटिंग करके और हम लोगों ने एक सोसाइटी तो नहीं लेकिन एक कमेटी बनाई और कमेटी बना के हम लोगों ने पानी खुद से बाइंग स्टार्ट कर दिया। जब हमने पानी बाइंग स्टार्ट कर दिया तो इन लोगों ने सिक्योरिटी हटा दी। अब उस सोसाइटी को किधर से भी कोई भी बाउंड्री नहीं था। कभी भी कोई भी आते थे, आसपास के जितने भी वो जो ड्रग्सी चरसी लोग जो होते हैं लड़के, वो आ जाते थे सोसाइटी में। 10th फ्लोर के ऊपर की जो फ्लैट्स थे जो कि बंद पड़े हुए रहते थे, टूटे हुए थे, डिमोलाइज किया गया था, उन फ्लैटों के अंदर बैठ के वो लोग जो है ड्रग्स वगैरह लेते थे। हम लोगों ने कई बार पुलिस कंप्लेन किया, पुलिस चौकी में जाते थे, पुलिस आती थी, उनको पकड़ती थी, फिर सुबह छोड़ देती थी। फिर उसके अगले 6 महीने बाद हुआ कि उस सोसाइटी के अंदर जो अच्छे लोग थे उन्होंने या तो छोड़ दिया, अपनी फ्लैट भाड़े पे लगा दिए, उसके अंदर पूरा बार गर्ल्स भर गई। यानी आपको मैं बताऊं कि अगर मीरा रोड में अगर वो सोसाइटी लोगों ने जानने लगे थे तो वो सिर्फ बारगल्स के बारे में जानते थे। ऑडी और मर्सिडीज की हमारी सोसाइटी में लाइन लगी रहती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 और 15 की। इस एरिया के सारे जितने भी बाहुबली लोग हैं वहां पे आके रात को बकायदा पूरे समय गुजारते थे। और उन्हीं बाहुबलियों के बाद जब हम नेक्स्ट डे दूसरे दिन जब हम गुहार लगाने जाते थे तो उनको हमारी समस्याएं दिखती नहीं थी। ये सिलसिला सर 2013 से हम लोगों ने 2020 तक आगे कोई बिल्डर की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं। हम रेरा में गए, रेरा में भी कोर्ट हमारी नहीं सुन रहा है, जज
हमें उल्टा हमें ही डांटता है जज कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तुम बना लोगे क्या, तुम कर लोगे क्या? अरे सर ऐसा थोड़ी होता, हम बिल्डर थोड़ी है, हम आम आदमी है, तुम अगर इसको हटाओगे तो हम कैसे बनाएंगे, किसी और को अपॉइंट करो। तो वहाँ रेरा में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमने केस किया था इंडिविजुअल, वो वहाँ से रेरा से उसको उल्टा उसी के ऊपर केस थोप दिया गया है, उल्टा केस बना दिया 500 फाइल का, 500 पेजेस के केस उसको लगा दिया गया। सोसाइटी का केस रेरा में चल रहा है, हर नया डेट गिरता है। हम लोग पिछले 4 साल से इतना फ्रस्ट्रेट हो गए जब से रेरा फॉर्म हुआ है ना, मुझे लगता है कि हम लोग रेरा फॉर्म होने के विथिन 6 मंथ में हम लोग फाइल करने वाले लोग हैं जिन्होंने रेरा में केस फाइल किया था, लेकिन आज तक हमें रेरा की तरफ से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसके बाद बिल्डर उल्टा हमारे ऊपर इंडिविजुअल को टारगेट करता है, कभी चौकी बुला लेते, कभी ट्रेस पासिंग का केस, मेरे ऊपर खुद ट्रेस पासिंग का केस, जब भी वो प्लॉट रास्ता आरएनए के पास था तो आरएनए वाले ने मेरे ऊपर ट्रेस पासिंग का 149 का केस किया, चौकी में बुलाया, मेरे को सुबह से लेकर शाम तक बैठाया रहा। मैं डायबिटीज वाला आदमी, मुझे वो लोग यूरिन के लिए भी मुझे जाने नहीं दे रहे थे, शाम तक बैठाया। लास्ट में उन्होंने शाम को बोला ठीक है तुम घर जाओ, अंडरटेकिंग ले लिया और उसके बाद मेरे को घर भेज दिया। तो पुलिस भी इनको सपोर्ट करती है, हम लोगों के लिए पुलिस भी नहीं है। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है ए विंग में 16 फ्लोर है, बी विंग में 17 फ्लोर है और सी विंग में 16 फ्लोर है। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट है, सारे फ्लैट 2 BHK फ्लैट है। इन्होंने अप टू 10th फ्लोर इनके पास सीसी है, ठीक है। ऊपर के 6 फ्लोर का इनके पास आज भी सीसी नहीं है। ये झूठ बोल के पब्लिक को गुमराह करके कि हमारे पास सीसी है, पुरानी सीसी की कॉपी एक है, उसको दिखा के उधर सबको फ्लैट बेच रहे हैं और लोगों को उधर बुला के लाते हैं। सारे एजेंट लोग भी उन लोगों को मिले हुए हैं और वहां पे लोगों को बेवकूफ बना के उधर फ्लैट बेचने का काम जारी है। हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो यहाँ पे गुंडे भेजते हैं नयानगर से, हमारे पास 10-10 लड़के आते हैं और हमारे ओल्ड एज वाले जो बैठे रहते हैं उनको धमकाते हैं, बोलते हैं कि ये पोस्टर फाड़ के जा रहे हैं, रवि ग्रुप के आदमी है, अगर किसी ने अगर कुछ बोला तो तुमको हम देख लेंगे, ठीक है। तो अभी ये गुंडे भेजते हैं, पुलिस आती है, पुलिस हमें ही उल्टा हरास करती है, बिना हमारा मैटर सुनती नहीं है पुलिस। उधर से आ जाते हैं, भाई तुमको ऐसा ऐसा किसने किया, क्या किया, पोस्टर क्यों लगाया, तुमने चोर क्यों लिखा। अरे वो चोर है तो हम चोर ही बोलेंगे ना, हमसे पैसा लेके हमसे उसने चीटिंग किया है, आज तक उसने हमें कोई फैसले ना, हमारे पास उसके अंदर सिक्योरिटी हमारी है, वाटर हम लेके आते हैं, उसके पैसे हम भरते हैं, बिजली बिल वगैरह भी हम ही सब कुछ हम पे कर रहे हैं, सीवेज लाइन नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, उसके अंदर जो वाटर टैंक है वो ऐसा है कि 2 टैंकर पानी डालो और वो टैंक फुल हो जाता है। और आपने जो है कम से कम 192 फ्लैट्स उसके अंदर है, अप टू 10th 117 फ्लैट है, 117 पूरी की पूरी ऑक्युपाइड हो चुकी है। जिस फ्लैट का अभी तक सीसी नहीं आया अप टू 10th फ्लोर अबव का, उन लोगों को भी इन लोगों ने पोजीशन देना चालू कर दिया। अब ये किसकी मिली भगत है कि जिसका ऑलरेडी, जिसके अंदर ना रास्ता है, ना पानी है, ना सीवेज है, ना ड्रेनेज है, उसमें ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने लगा रखा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को हम काम रोकते हैं तो वो हमारे साथ भाईगिरी करते। तो हम लोग किधर जाए, किससे इंसाफ मांगे। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, हमें जो सीसी है, जो बिल्डिंग को मिली हुई है, जो प्लान एमबीएमसी ने अप्रूव किया था अप टू 10th फ्लोर का, जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे हम लोग आना जाना चालू था। अभी क्या हुआ, उस रास्ते को हम लोगों ने साहब के माध्यम से हम लोगों ने उसको थोड़ा सही करके उसके अंदर डामर उमर साहब ने डलवा दिया कि हम लोगों को तकलीफ नहीं आने जाने में हो। अभी उस पर क्या हुआ, जेपी वाला बोलता है कि थोड़ा सा सिर्फ 7 से 10 फीट लैंड उसका है, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जेपी को। उसने क्या किया, पत्थरा मार दिया और वहां पे बड़ा सा कंटेनर रख दिया। साहब की रिक्वेस्ट पे उसने बस ऐसे ही वॉकिंग जाने के लिए थोड़ा सा गली छोड़ा है, वो भी सोसाइटी की प्रोटेक्ट करने के बाद। अभी जो ये पुराना रास्ता जो गौरव वैली के अंदर से दिखाता है, फेज 1 के अंदर से, उस गौरव वैली वालों ने, सोसाइटी वालों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। हमें वो लोग नहीं जाने देते, हमारे टैंकर नहीं आने देते, इधर से टैंकर नहीं आएगा। तो एक तो हमारे पास जब वाटर का कनेक्शन नहीं है तो हमें पानी कहाँ से आएगा। अगर इनकेस अभी ये एडमिक सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, अगर इस कंडीशन में अगर किसी की, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही जो है हमारे सोसाइटी में एक सीनियर सिटीजन का कोविड से डेथ हुआ है, ठीक है। अगर अभी दूसरे किसी को होता है या फाइंड आउट होता है तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी। इनकेस अगर कोई भी फायर केस हो जाता है तो हमारी सोसाइटी में फायर कहां से आएगी। आज के डेट में अप टू 10th फ्लोर देखा जाए तो सारे 100% ऑक्यूपेशन है फ्लैट का, और उसके अंदर अगर एवरेज भी पकड़ा जाए 4 लोग उसमें अंदर, तो कम से कम 400 से 500 लोग आज के डेट में अपने फैमिली के साथ उस सोसाइटी में रह रहे। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी बनती है। हम टैक्स भर रहे हैं, हम लोन लिए, हम लोन पे टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, हम सारी चीजें भरने के बावजूद भी हमें ऐसी फैसिलिटी से वंचित क्यों रखा गया है। क्या हम यहाँ के निवासी नहीं है, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है, या महाराष्ट्र से नहीं बिलोंग करते हैं, या हमारा सरकार के उसमें राजस्व में क्या हमारा योगदान नहीं है। हम लोग सब सर्विस करने वाले लोग हैं, हम सब सर्विस टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं। मेरी कंपनी है, मैं जीएसटी भी भरता हूं, सर्विस टैक्स भी भरता हूं, लेकिन इतना बड़ा योगदान देने के बाद महाराष्ट्र में हमें ऐसे क्यों सताया जा रहा है।
तो मुझे बस ये रिक्वेस्ट है, साहब ने हम काफ़ी सपोर्ट किया है हम लोगों को, मैं चाहता हूं कि इस बात में अभी रास्ता खोल के दिया जाए। पानी का कनेक्शन हम लोगों ने अपने पैसे खर्च के बीएमसी से हम लोग कनेक्शन लेके आ गए हैं, सिर्फ वहाँ कनेक्शन को कनेक्ट करना है सोसाइटी में, वो करे। जो अधूरे काम वहाँ पे छोड़ दिए गए, गटर ओपन है, उसके अंदर हमारी सोसाइटी के एक सेठी सर है, उनका बच्चा गिर गया, स्लाइटली सिर्फ थोड़ा सा उस बच्चे का आंख बच गया, 6 स्टिचेस आई है 5 साल के बच्चे को, उसकी जवाबदारी किसी, अगर उसकी कल का आंख फूट जाती है, कुछ हो जाती है, तो उसकी जवाबदारी किसको? ये उपाध्याय जी मेरे को फोन करके मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया काम चालू करवा दो, काम मत रोको। मैंने कहा कि सर अगर आपकी औकात अगर 6 ढक्कन डालने की नहीं है तो आपको बिल्डर कहराने का औकात नहीं है। आप 6 ढक्कन डालो, हमारी सेफ्टी मेजर को आप उसको प्रोटेक्ट करो, फिर आप सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट करो। आज 3 दिन हो गया, उसके बाद से इंसान ने मेरे को फोन नहीं किया। अगर ये इंसान अगर बिना सेफ्टी मेजर के अगर सोसाइटी में रह रहे लोगों को के रहते हुए भी काम चालू कर रखे, कंस्ट्रक्शन कर रखे, कोई भी आप चल के देख लीजिए, उसके अंदर कोई भी सेफ्टी मेजर न इन्होंने नेट लगाया है, न इन्होंने कहीं पे बैरिकेटिंग की है, इधर खोद दिया, इधर सरिया निकला हुआ है, उधर ऐसी ओपन ड्रेनेज छोड़ दिया है। तो मतलब हम कितना सहें, कितना बर्दाश्त करें? आज हम लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। कल से किसी के घर में पानी नहीं आया है, क्योंकि हम जो पानी खुद से खरीद के लाते थे, वो पानी के टैंकर भी हम नहीं ला सकते। मतलब हद हो गई है। मतलब या तो हम वैसे भी मर रहे हैं, तो हम वैसे भी मर रहे हैं। उस सोसाइटी में रहने से बेटर है कि हम जेल में रहेंगे, क्योंकि वो जेल से कम नहीं है। वस्टर, गौरव वस्टर, मीरा रोड में रॉबी ग्रुप का जो बनाया हुआ बिल्डिंग है गौरव वस्टर, वो किसी भी जेल से कम नहीं है। तिहाड़ से बदतर और बुरी हालत है। संटास के पानी तक हम लोगों ने हम लोगों को पिलाया है। ऐसे इंसान है, ऐसे नालायक कमीने लोग ऐसे। और उसके बाद आज हम सारे सोसाइटी लोग यहाँ पे आए हैं, या तो हम जिएंगे या मरेंगे। आज हमें फैसला चाहिए, और नहीं तो हम यहीं पे आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और साहब के थ्रू हम लोग जो लोग भी इसमें बीच में आएंगे, हम उनके घर पे जाके बैठेंगे, हमारे बीवी बच्चे उनके घर पे जाके बैठेंगे। आपने कहा कि 10 माले का सीसी है और उस पे और कंस्ट्रक्शन चालू है, तो वो उसी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं आप अभी? सर जी, ऑलरेडी 10 फ्लोर की तो सीसी है, तो हम लोग उसमें रह रहे हैं, जिनको इन्होंने फोर्सफुली दे दिया पोजीशन। जो 10 माले के ऊपर के जो 6 फ्लोर है, जिसके इनके पास सीसी नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं सर कि मुझे सीसी का कॉपी अभी दिखा दे, मैं अपनी फ्लैट छोड़ दूंगा, दान दे दूंगा इनको। अगर वो सीसी लाके मुझे दिखा दे, उसकी सीसी नहीं है, उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई। इन लोगों ने कहा कि आप सपोर्ट करिए, कोर्ट ने भी कहा कि इनको सपोर्ट करिए, इनको काम करने दीजिए, नीचे का इंफ्रा का काम ये करके देंगे। हमने पूरी सोसाइटी ने सपोर्ट किया, हमने बैनर लगाया था, हमने बैनर हटा दिया इनके खिलाफ। इन्होंने ऊपर का सारे काम कर लिए, फ्लैट बेचना चालू कर दिया। ऊपर के इन्होंने 50-60% फ्लैट बेच भी दिए। 6 फ्लोर बना लिए, प्रॉमिस करके हम सब करके देंगे, बनाने के बाद फिर आपको कुछ नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं। आप चल के ग्राउंड जीरो पे देख लीजिए कि क्या स्टेटस है। एमबीएमसी उस बिल्डिंग को एमबीएमसी 2 बार तोड़ चुकी है, 2 बार डिमोलाइज, फिर भी उनको सीसी नहीं मिला और फिर कल को तोड़ेगी, तो इसकी क्या गारंटी? हमारी बिल्डिंग का लाइफ क्या रहेगा? वो बकायदा एमबीएमसी वाले पूरे तामझाम के साथ आते हैं तोड़ने के लिए। हमारी फैमिली अंदर रहती है, बिना नोटिस के वो उसके अंदर तोड़फोड़ मचा देते हैं। उसमें हार्ट अटैक वाले पेशेंट रहते हैं, ओल्ड एज वाले रह रहे हैं। जिस तरीके से बिल्डिंग में तोड़फोड़ होती है, अगर किसी को कुछ हो गया, जान माल का नुकसान हुआ, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो एमबीएमसी की भी पूरी लापरवाही है, मिलीभगत है इसमें। यानी 10th फ्लोर तक ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, ऊपर के जो 6 फ्लोर बने हैं उसमें लोगों को बेचने का काम चालू है, और बार बार एमबीएमसी के लोग आते भी है और तोड़ते भी है, जिससे पूरी बिल्डिंग कहीं ना कहीं डैमेज होगी। और करीबन आप लोग कितने साल से वहां रह रहे हैं? सर हमें 8 साल हो गया। पोजीशन 2012 से इन्होंने देना चालू किया था। 2013 अप्रैल महीने में इन्होंने फाइनली फोर्सफुली, जब 1 साल तक लोग जिन्होंने नहीं लिया, तो 2013 में इन्होंने बाकायदा सबको नोटिस देके जबरदस्ती फोर्सफुली पोजीशन दिया इन्होंने। आप कहाँ पे रहती हैं? गौरव वुड्स के फ्लैट में रहती हैं? हम गौरव एस्टर में रहते हैं। हम गौरव एस्टर में रहते हैं। वहाँ पर पानी की तकलीफ है, पानी तो पानी, प्लस हमारे पास रोड भी नहीं है, ना रोड है ना सीवरेज लाइन है, कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जो एमिनिटीज हमको मिलनी चाहिए थी, जो अग्रीमेंट में था, उन्होंने हमको ऐसा कुछ भी नहीं दिया। हमसे सारे पैसे ले चुके। हमने पूरा पैसा दे के पोजेशन लेटर लिया है। पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग भी अभी सुनने में आया वो भी चली गई। कितने टाइम से आप रह रहे हैं? हम 8 साल से रह रहे। 8 साल से ये फैसिलिटीज नहीं है आप? नहीं, कुछ भी नहीं 8 साल से। और 8 साल से हम लड़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारा और भी पैसा जा रहा है। हम लोग वकीलों को पैसे दे रहे हैं, वकीलों को पैसा जाता है, और तरीके से, और बहुत सारे हमारे पैसे ऐसे ही जा रहे, क्योंकि हमको पानी नहीं, ना पीने का पानी नहीं, तो हमको पानी भी मंगाना पड़ता है पीने के लिए। आज जो हमारे बिल्डिंग में जो पानी है वो हमारे पैसों से आता है। हम सब जो पैसे भरते हैं वो पानी हम पीते। हमको पानी भी इन्होंने नहीं दिया, तो हम अपना पैसा से पानी पीते।
बिल्डिंग में कितने फ्लैट है, बिल्डिंग का नाम क्या है? बिल्डिंग का नाम है गौरव एस्टर। गौरव वैली के अंदर एक बिल्डिंग है गौरव एस्टर। उसमें कितने ओके, फ्लैट हैं? उसके अंदर करीबन 117 फ्लैट्स है। पूरे के पूरे फ्लैट मेंबर्स, जितने भी फ्लैट वाले लोग हैं, उनको पानी भी खुद से मंगवाना पड़ता है सारा? यस, हम लोग सब हमने एक बनाया है कि भाई इतना पैसा आप लाइक एक टैंकर को फिक्स किया है, वो हर महीने हमको पानी देता है और हम लोग सब उसमें पैसे भरते हैं, हम मेंबर्स। बिल्डर की तरफ से कोई? बिल्डर की तरफ से आज तक के कुछ मिला ही नहीं है। बिल्डर ने सिर्फ पैसा लिया और फ्लैट दे दिया, 4 दीवार दिया है, जिसमें से उसमें एक लिफ्ट भी आ जाती है, बस, और कुछ भी नहीं दिया है। कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन इज बहुत ज्यादा घटिया कंस्ट्रक्शन है। अभी भी लीकेज है, प्लस थोड़ा सा दीवार में हाथ लगाओ तो आपका पूरा सब निकल जाता है, इतना कंस्ट्रक्शन घटिया है। सर जी, मेरा नाम रियाज है। मैंने वहाँ पे फ्लैट खरीदा हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ फ्लैट है 2013 में, और उस वक्त बिल्डिंग का मतलब डेमोलेशन हुआ था, तो बिल्डर ने मुझे टेम्पररी फ्लैट दिया हुआ है। तो 7 माले पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पर, तभी से लेके अभी तक कोई फैसिलिटीज़ तो है ही नहीं। और आज मैं अपना डिमांड कर रहा हूँ मेरा फ्लैट मुझे दो करके, तो वो स्ट्रेस पासिंग का मुझे लेटर दे दिया, बोलता कि खाली कर रहा हूँ और हम लोग तुमको उठा के बाहर फेंक देंगे। बिल्डिंग डेमोलिश हुआ, उसके बाद उन्होंने आपको टेम्परोरी फ्लैट दिया। टेम्परोरी फ्लैट देने के बाद आप वहां पे जब रहने लगे, अब आपको ट्रेसपास का नोटिस दिया जाता है। अभी यहाँ 8 साल के बाद में अभी बोल रहे हैं कि वो फ्लैट खाली करो ना तो स्ट्रेस पास का केस डाल देंगे तुम्हारे पे। तो अब वहां पे कितने साल से रह रहे हैं? 8 साल से सर। 8 साल से रहने के बाद, जबकि इन्होंने ही दिया था, और आप कहते हैं ट्रेसपास। हाँ, बोलते तुम्हारे पास कोई लेटर है कि हमने तुमको दिया था। अब मतलब ऐसा है कि रजिस्टर तो ठीक है, बोला लेटर अगर नहीं है तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है, तो ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा है। तो वो बीच में बोल रहा था कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है ही नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तोता सिंह गुसाई है जी। मेरा वो 11 माला पे कुछ यही नहीं, उसका पहले से ये नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका। और इसका 8 माला मैंने 11 माला पे दिया है, पैसा हमने सब पूरा भरा हुआ है, और अभी हमको 8 माला पे दिया यार, बोला कि तुम घर खाली करो, गुंडा भेज के हमको ये कर दो। इसको मालूम है इसको 11 माले पे जो आपको फ्लैट दिया वो लीगल नहीं है, आपके कहने का मतलब। फिर उसने 8 माले पे दिया और अब वो बोल रहे हैं खाली कर दो। ऐसा क्यों, जबकि आपने 11 माले का पैसा तो दिया है ना उनको? हाँ, अभी जबरदस्ती कर रहे हो। अभी क्या कर रहे हैं, इनके पास भी गया था वहाँ, वो बोलते कि नहीं, बोला तुम खाली करो, नहीं अभी हमको परेशानी, बोला 3 टाइम मेरे को हार्ट अटैक आ चुका है, बोलो क्या करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर बात है। गंभीर बात इसलिए है कि एक सोसाइटी फाउंड होती है, एक बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग बनाने के बाद जो है उसको 8 साल हो गया है। 8 साल में ना तो उसके पानी का कनेक्शन है, ना सीवेज का कनेक्शन है, यहाँ तक कि रोड आने जाने का नहीं है। लेकिन अगर इस आम आदमी जो फ्लैट वाले लोग हैं, अगर उनसे पूछे तो वो हर तरह का टैक्स पे कर रहे हैं। आज ये लोग मजबूर हैं टैंकर से, 8 साल से टैंकर से पानी मंगाना। आप समझ सकते हो, खुद से बिल्डिंग की देखरेख करना ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जब जिस बिल्डिंग का 10 फ्लोर का ही सीसी है, उसको 6 फ्लोर और कैसे बना दिया गया, जबकि यही एमबीएमसी एक कोई गरीब आदमी अपना झोपड़ा तैयार करता है तो उसको फौरन वो जाके तोड़ देती है, बनने नहीं देती है। लेकिन अगर बड़े बिल्डर इस तरह का करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये बहुत बड़ी बात है, और कहीं न कहीं इन्हीं सबको देखते हुए मनसे नेता संदीप राणे ने अपनी टीम के साथ कमर कस ली है कि जब तक अब इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा वो इनके साथ खड़े रहेंगे। और इन लोगों ने ऐसा कहा, जो वहाँ के पीड़ित है, उस बिल्डिंग के पीड़ित हैं, कि वो हमारे लिए जेल से कम नहीं बना हुआ है, तो या तो हम वहाँ रहने से अच्छा हम जेल जाना पसंद करेंगे, या तो हमें हमारा सारा फैसिलिटीज दी जाए, हमें सारा चीज़। और कोई भी बिल्डिंग में अगर ये सारी बेसिक फैसिलिटीज नहीं होगी तो लोग कैसे रहेंगे। तो इन लोगों ने भी पूरी तैयारी की है कि आपको अब जो है सब्र का बांध इनके टूट चुका है, और अब ये लोग जो है बिल्कुल रास्ते पे आ गए हैं। और कहीं न कहीं इनको मनसे नेता संदीप राणे का पूरा समर्थन है। संदीप राणे जी ने कहा कि इनके इंसाफ के लिए ये राज साहब तक जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ तक भी जा कर के जो है इन लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। और दोस्तों, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जैसा मैंने सुना वो बहुत ही तकलीफ देह बात है, और इतनी तकलीफ में लोग 8 साल से जीवन जी रहे हैं। ये मीरा भाईंदर के लोक प्रतिनिधियों के लिए भी शर्म की बात है
कि हर दौर में हमारे पास एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं। ये सब लोग इसीलिए होते हैं कि आप अपने शहर के नागरिकों की सुरक्षा कर सके। आप अपने शहर में रहने वाले नागरिकों को अगर इस तरह से कोई बिल्डर परेशान कर रहा है तो उनकी मदद करें, ना कि उनको इसी तरह से छोड़ दें। अब 8 साल में कितने लोग प्रतिनिधि होंगे आप समझ सकते हैं। तो उन सब की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इनका नाम क्या है? हमारे पास जो है ये रवि ग्रुप के ही एक एम्प्लॉय जैसे हैं उपाध्याय जी। क्या कहेंगे ये जो समस्या है इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें हम क्या करें? बोलिए ना, कुछ तो क्या आप बोलूं? बोलिए ना। ये जो समस्या है, आज लोग जो 8 साल से ये समस्या जो क्या कहेंगे उपाध्याय जी? अभी आए हैं, सेठ आता है बात करेगा इन लोग से। पूरा देख रेख आप ही करते हैं? नहीं, मैं कोई देख रेख नहीं करता, मैं खाली जानता हूँ। लेकिन ये जो बोल रहे हैं वो पानी वगैरह का कनेक्शन वहाँ पे नहीं है, ये सब सत्यता है? हाँ, पानी नहीं इन सब में सत्यता है ना? है। अभी जो इन्होंने बोला कि पानी नहीं है, जाने के लिए रोड नहीं है, क्या आप मानते हैं कि ये सब प्रॉब्लम है वहाँ पे? हाँ, तकलीफ है। तकलीफ है ना, मानते हैं ना? ओके। आपका क्या पोस्ट है इस कंपनी में? सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर या मैनेजर? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर हैं आप। ओके। और पूरा नाम क्या है सर आपका? राम संजीवन उपाध्याय। राम संजीवन उपाध्याय। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये उपाध्याय जी हैं जो अपने आप को बता रहे हैं कि सुपरवाइजर हैं, और उन्होंने भी इस चीज को माना कि इन लोगों ने जो बताया है वो तकलीफ है जरूर, और उस तकलीफ को दूर किया जाना चाहिए। मैं यहाँ के लोक प्रतिनिधि से भी ये अपील करना चाहूँगा कि इनकी समस्याओं को देखें और उस पर मदद करें, हेल्प करें। हालांकि मुझे लगता है कि अगर मनसे का इन्वॉल्वमेंट इसमें हुआ है तो इन लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।